जब तुम सुबह उठते हो तो एक हिस्सा कहता है ना यार फिर से सो जाता हूं, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है जो कहती है नहीं उठना होगा, और तुम उसे बस टाल देते हो। हमारे पास कोई नहीं होता जो हमें सही राह पर रखे, और जब हम सुस्ताएं तो हमें जोर का धक्का दे। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जो भी बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, वो सिर्फ तुम ही ला सकते हो। जज्बाती तौर पर जो अकेला इंसान तुम्हें तुम्हारे गड्ढे से बाहर निकाल सकता है वो कौन है? तुम खुद। तुम्हें अपने लिए करना होगा। बातें करने से पछतावा होता है, काम करने से नतीजे मिलते हैं। लोग, हालात, परिस्थितियां ये तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। ये अस्थायी रूप से असर तो डाल सकती हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें कंट्रोल करने देना तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद को कंट्रोल करते हो। और बहुत लोग अपनी किसी भी क्षेत्र में प्रगति न होने का दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें आईने में देखकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैंने मेहनत की है? दिमाग तुम्हें धोखा दे सकता है, कहने लगे आज बस सो जाओ, तुम इसके हकदार हो। कभी कभी तुम इसके हकदार नहीं होते। मैंने बहुत मेहनत की है। तुमने वाकई में उतनी मेहनत नहीं की है। ये किसी और पर निर्भर नहीं है, ये सिर्फ तुम पर है। हम आराम के मोड में नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग आराम के मोड में नहीं रह सकता। तुम्हें अपने सोच पर पूरा ध्यान रखना होगा। हमें खुद का सिपाही बनना होगा, सबसे ऊंचे मानकों को थामे रखना होगा और कोई ढील नहीं देनी होगी। यही अनुशासन है। सोचो कि जब तुम ऐसा कर रहे हो तो कैसा महसूस होता है। हो गया वो जो एहसास होता है जब तुमने कसरत कर ली हो, या अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखा हो, या किसी बोरिंग काम को पूरा कर लिया हो। इसके उलट सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम पूरे हफ्ते अनुशासन ढीला छोड़ दोगे और पता चलेगा कि तुम पीछे छूट रहे हो। फिर खुद से पूछो कि तुम 10 मिनट या आधे घंटे में कैसा महसूस करना चाहोगे। जब काम खत्म हो जाए तो उस एहसास को याद रखना, और याद रखना कि वो मिनट, वो घंटे बदल जाते हैं। हफ्ते, महीने और साल गुजर जाएंगे, और उन अहम पलों में डटे रहना तुम्हें कहीं बेहतर स्थिति में ले जाएगा अगर तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो। इसीलिए अपनी कमजोरी को पार करो, ललचाने की इच्छा से लड़ो, डटे रहो। ये आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो, चाहे हर 45 मिनट पर अलार्म सेट करो ताकि अपने ख्यालों की जांच कर सको क्या तुम्हें प्रभावित कर रहा है, ताकि तुम उस पर काबू पा सको। तुम अपने सोच को कंट्रोल करो। असल में तुम अपने महसूस करने को कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, और तुम बिल्कुल ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि तुम क्या करते हो। मैं वो चीजें लिखता हूँ जो करनी होती हैं। मैं खुद को आदेश लिखता हूँ, टास्क लिस्ट्स। ये सामान्य मैं होता है जो लिखता है, ये है हम क्या करने वाले हैं, ये है प्लान, ये वो चीजें हैं जो हमें पूरी करनी है। और फिर मेरा अंदर का सिपाही ये आदेश लेता है। सिपाही इन्हें देखता है, सिपाही इन्हें पढ़ता है, और फिर सिपाही इन्हें अंजाम देता है। सिपाही सवाल नहीं पूछता, सिपाही शिकायत नहीं करता, सिपाही हिचकिचाता नहीं, सिपाही काम करता है। और तुम्हें अपने दिमाग के उस सिपाही वाले हिस्से को चलाना होगा। सिपाही का काम ही ये होता है, काम करना। तुम्हें अपने दिमाग के उन दो हिस्सों को अलग अलग समझना होगा, जनरल और सिपाही। जब जनरल और सिपाही दोनों अपने अपने काम ठीक से करते हैं तो वही एकजुट ताकत होती है, और वही अजेय शक्ति होती है, और ऐसे ही युद्ध जीते जाते हैं। तुम्हें ऐसा बनना होगा। अपने दिमाग का मालिक बनो। तुम्हें अपनी सोच पर काबू पाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये ठान लो कि मैं अनुशासित बनूंगा। यही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये काबिलियत विकसित कर लो कि लड़कों की पार्टी इसको ना कह सको, लड़कियों की पार्टी इसको ना कह सको, कभी भी शराब को ना कह सको, ये कह सको कि मैं वो नहीं खा रहा क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अगर तुम इतनी बेसिक डिसिप्लिन बना लो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम वो क्या हासिल कर लोगे जो तुम अपने मन में चाहते हो। वो डिसिप्लिन की लेवल कैसे बनाओगे, तुम्हारी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। कितनी बार तुमने खुद से कहा कि अब अपने बिजनेस को सीरियसली लोगे, या इस प्रोजेक्ट को, या अपनी करियर को। अगर तुमने वो सब 3-4 साल पहले किया होता जो कहा था, तो तुम्हारा शरीर कैसा दिखता, आज तुम कैसे दिखते, कैसा महसूस करते। अब ये हर एक एरिया में सोचो अपनी जिंदगी का। अपनी फिटनेस में सोचो, अपने बिजनेस में सोचो, रिश्ते। अगर तुम्हारे पास ये ताकत हो कि बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे फैसलों को प्रभावित ना कर सके, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती, तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखती, तुम क्या बन सकते हो। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत लगाओ तो तुम क्या बन सकते हो। अगर तुम अपने कामों को एक के बाद एक पूरा करते जाओ तो मुझे नहीं पता ये कहां ठक जाएगा, लेकिन चलो पता लगाते हैं। चलो देखते हैं ये कहां खत्म होता है। चलो देखते हैं ये कहां जाता है जब तुम अपनी जिंदगी में अनुशासन लागू करो, और फिर देखो कैसे चीजें तुम्हारे पीछे आती हैं। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं, और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।